अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप अपने बच्चों को लेटर्स और अल्फ़ाबेट सिखाने वाले हैं तो उन्हें कौन से लेटर्स पहले सिखाना चाहिए। टिप्स फॉर टीचिंग लेटर्स। तो पहले आप उनको स्टैंडिंग लाइन बताएं, उसके बाद स्लीपिंग लाइन बताएं, उसके बाद ऐसे लेटर्स उनको बताएं जिसमें ये लाइंस होती है, जैसे कि L, T, H, I, E, F। इसके बाद उन्हें आप इस तरह की जो स्लैंटिंग लाइन है वो सिखाए। उसके बाद ऐसे लेटर सिखाए जो स्लैंटिंग लाइन से बने होते हैं, जैसे कि A, V, X, M, N, W, K, Y, Z। उसके बाद आप उनको इस तरह के कर्व्ड लाइन सिखाए। उसके बाद ऐसे अल्फ़ाबेट्स और ऐसे लेटर सिखाए जिसमें कर्व्ड लाइन होती है, जैसे कि C, D, B, U, S, T, R, G, J, O, Q। और इन लेटर्स को सिखाने के लिए आप इस तरह की जो बड़े बॉक्स वाली जो नोटबुक होती है उसका यूज़ करें, क्योंकि बच्चों की जो ग्रिप होती है, फाइन मोटर जो स्किल होती है उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। वो बड़े बड़े लेटर्स लिखते हैं, इसलिए इस तरह की बड़े बॉक्स वाली नोटबुक आप यूज़ कीजिए। ये किसी भी बुक स्टॉल पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इस तरह के कलर स्केच पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि कलर जो बुक्स रहते हैं बच्चों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चे बहुत ही दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये करते हैं, लिखते हैं। उसके साथ साथ बच्चों को लिखाने के लिए आप कलर्ड पेंसिल का इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर ये सब लेटर्स जब बच्चों को बच्चे सीख जाए तो उसके बाद उन्हें तरतीबवार जो है A, B, C, D, Z तक इस तरह से बताएं। और आप जब उनकी रीडिंग लेंगे तो तब आपने उन्हें A से Z तक ही उनको रीड आउट कराना है। लेकिन जब आप रिटर्न वर्क लेंगे तो आपने इस तरह के जो तरतीब मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप उन्हें सिखाएं। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।